सोचिए आपको कैसा प्रतीत होगा यदि आप किसी संत के दर्शन करने जाएं और वह आपसे वहां से भाग जाने के लिए कहे। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज की कथा आपके लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आपको आज की इस अद्भुत कथा में पता चलेगा कि महाराज जी ने एक भक्त को धुतकारने के बाद कैसे उसे मृत्यु से बचाया। ये बात है जगत प्रसाद रावत जी, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के एक माननीय मंत्री रह चुके हैं। तो वे एक बार रानीखेत में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग के बाद अनेक लोगों के साथ भूमियाधार बाबा जी के दर्शन करने गए थे। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि महाराज जी कैंची धाम के बजाय भूमियाधार में उपस्थित हैं। तो महाराज जी के दर्शन हेतु वे सभी अन्य भक्तगणों को भी लेकर, अपने मंत्री सदस्यों को लेकर महाराज जी के दर्शन करने पहुंच गए। महाराज जी ने उन सभी के पहुंचते उन सभी को बहुत प्रसाद खिलाया। बहुत ही आमोद प्रमोद का माहौल वहां पर हो गया था। सभी जनों ने महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और ऐसे ही हंसी खुशी का माहौल बना हुआ था। तो आपकी जो इच्छा थी जगत प्रसाद रावत जी की, वे महाराज जी के साथ कुछ और पल व्यतीत करने की थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने महाराज जी के प्रति और अपनी आसक्ति प्रस्तुत करनी चाही, महाराज जी एकाएक बोल उठे, भाग जा, तू भाग यहां से, अभी भाग जा। इस प्रकार जब जगन प्रसाद रावत जी ने महाराज जी के वचन सुने तो उन्हें पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज जी अभी तो इतना खिलखिला रहे थे, इतने प्रेम से बात कर रहे थे, और अचानक ऐसा व्यवहार। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन क्योंकि महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं, महाराज जी के इन वचनों को भी वे महाराज जी की आज्ञा मानकर तुरंत वहां से लौट आए और वहां से लौटकर नैनीताल चले आए। आप जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठे ही थे, अचानक हड़कंप सा मच गया, क्योंकि एक बहुत तगड़ा भूकंप का झटका उन्हें महसूस हुआ और उस इलाके में, नैनीताल और उसके आसपास के इलाकों में हड़कंप सा मच गया और उन्हें महाराज जी की बात समझ में आ गई कि यदि उन्होंने महाराज जी का आज्ञा का पालन नहीं किया होता और कुछ पल और व्यतीत करते या आने में थोड़ा विलंब करते, तो पहाड़ी रास्तों में जो भी लोग कैंची धाम गए होंगे तो वे अच्छे से जानते होंगे कि पहाड़ी रास्ते बहुत ही संकरी सड़क से होते हुए गुजरना पड़ता है। तो ऊंची ऊंची चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर गिरना बड़ा ही भयावह वह उस समय दृश्य हो सकता था यदि महाराज जी ऐसा आदेश नहीं करते। जैसे ही उन्हें इस बात का आभास हुआ, महाराज जी के प्रति उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट की। वहीं से बैठे बैठे महाराज जी को धन्यवाद स्वरूप प्रणाम किया और महाराज जी के प्रति बहुत ही उच्च उनके मस्तिष्क में यह बात विराजमान हो गई कि महाराज जी सब कुछ इस सृष्टि के विषय में, हम सभी के विषय में और क्षण क्षण की जानकारी महाराज जी रखते हैं। तो आज की अद्भुत कथा आप सभी को कैसी लगी अवश्य बताइएगा। आपके यदि कोई प्रश्न हो तो आप अपने प्रश्नों को हमारे कमेंट बॉक्स में, अपने जो प्रश्न हैं उन्हें आप प्रेषित कर सकते हैं और आप सभी के प्रश्नों को अगले आने वाले अग्रिम वीडियो में उसका प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो आज के क्रम में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले किसी अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।